myself Vandana and I am going to teach our topic from life process. The name of topic is transport in plants. तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है और अच्छे से पहले इस फिगर को बताऊंगी और आप लोग ये बुक में फिगर है इसको ड्रॉ करें और समझें। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डायग्राम टू शो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो ये देखिए, ये है आपको स्टेम, प्लांट का स्टेम है और यहाँ ये लीफ है और नीचे रूट है। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस चीज का होता है? फूड एंड वाटर का होगा। फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? अनदर वर्ड है इसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलेशन। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। तो कैसे होता है ट्रांसपोर्ट और किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है? तो आप लोग को थोड़ा बहुत पता ही होगा और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मेरी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती है और मैं डायग्राम भी नहीं बनाती बोर्ड पे, बिकॉज डायग्राम तो बुक्स में है और टाइम की वेस्टिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं बता रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट मेनली होता है फूड एंड वाटर का। इसके लिए टिश्यू यूज होते हैं। वो टिश्यू कौन से हैं? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, 9th क्लास में टिश्यू था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का जो मेन वर्क है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम का जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो अब जाइलम के भी 4 पार्ट्स हैं एंड फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स हैं। आप लोगों को पता होगा टिश्यू के बारे में। तो यह थोड़ा सा मैं डील कर देती हूँ। टिश्यू है, there are 2 types of tissue, meristematic tissue and permanent tissue. So here xylem and phloem belonging to the permanent tissue, and there are also 2 types of permanent tissue, simple and complex. तो xylem and phloem are the complex tissues. तो xylem का जो मेन काम है वो क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? वो रूट से करता है। किस प्रोसेस के द्वारा? इवेपोरेशन के द्वारा। और इवेपोरेशन के लिए एक और वर्ड यूज होता है कि जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, जो वाटर लेती है रूट फूड मेकिंग के लिए, उसमें से वेरी लिटिल अमाउंट वो यूज करती है फोटोसिंथेसिस में, और जो अदर जो जितने ही बचे अमाउंट है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ देखिए फिगर बता रहा है कि ये रूट से, यहाँ पे रूट है और ये स्टेम है। जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल अप फ्रॉम द रूट्स। मतलब रूट से, अप फ्रॉम द रूट्स, रूट से जाइलम टिश्यू के द्वारा जो वाटर है वो ऊपर अपवर्ड जाती है। ये हमेशा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। और जाइलम टिश्यू के जो मेनली 2 पार्ट्स हैं वो है वेसल एंड ट्रैकिड्स, जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये अपवर्ड ही ऐसे बता रहा है, या अपवर्ड जा रहा है, रूट से ऊपर स्टेम एंड लीव्स में जा रहा है। तो यहाँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेनली पार्ट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। तो जाइलम का मैंने बताया। अब जाइलम के बाद फ्लोएम, ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का करता है। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में फूड बनाती है और ये जो फूड है वो लिप्स से जरूरी नहीं कि सीधे नीचे या ऊपर की ओर आएगा, ये ऊपर की ओर भी लिप्स है और नीचे की तरफ ही लिप्स है। तो देयरफॉर द फ्लोएम carried food in upward and downward both direction। और फ्लोएम के भी 2 पार्ट्स हैं जो टिश्यूज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उनका नाम है सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। तो ये दोनों कंपेनियन सेल्स एंड सिव ट्यूब फूड ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
phloem tissue carry food up from the lip. Here, यहाँ पे देखिए 2 पार्टें मैंने बनाए, ऐसे फूड होते हुए इस तरफ आ रही है और एक ऐसे फूड होते हुए इस तरफ डाउनवर्ड आ रही है, अपवर्ड जा रही है लिप से। एक इस तरफ आ रही है, एक इस तरफ जा रही है। तो यहाँ देखिए ये जो है अपवर्ड में बताया फूड मेड बाय द लिप्स, और यहाँ इसके लिए वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल यहाँ पे ले रहे हैं ऐसे, यहाँ से जो ऐसे जा रहा है ऐसे वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये फ्लोएम टिश्यू कैरी अप फूड फ्रॉम द लिप, ये ऊपर की तरफ फ्लोएम टिश्यू जो है सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल वो ले जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में फूड को। और यहाँ पे मैंने ये डिस्क्राइब नहीं किया कि फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम लिप्स। अब ये नीचे की तरफ आ रही है, अब यहाँ फूड नीचे की तरफ ही रूट इधर आ रही, इधर भी पत्ते होंगे, इधर भी लिप्स होंगे और स्टेम होंगे, तो डाउनवर्ड में आ रहा। इट मीन्स कि फ्लोएम टिश्यूज अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में ट्रांसपोर्ट करती हैं, बट जाइलम टिश्यू ओनली अपवर्ड जाती है, रूट नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी वाटर को लेके मिनरल को लेके और ऊपर की तरफ जाएंगी। और ये जाइलम टिश्यू जो है वो डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, और फ्लोएम टिश्यू लिविंग होती है। तो जाइलम टिश्यू, तो अब जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है मैंने बताया कि ये जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगी और ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगी, फूड एंड अदर सब्सटेंस लाइक हार्मोन। अभी नेक्स्ट चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स में आपको बताऊंगी, तो उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे। और ये जाइलम ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फ्लोएम डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए आप लोगों को पता है कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, किस चीज से होगा। तो प्लांट्स रूट स्टेम लिप्स में तीनों पार्ट्स में जो है मैंने बताया था पिछली क्लास में कि कैसे स्टोमाटा का क्या फंक्शन होता है, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो स्टोमाटा है टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू क्या है वाटर लिप्स तक जाती है, फिर फूड मेकिंग होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और जो बचा हुआ होता है वाटर, वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू फिर वाटर वेपर बन के चली जाती है, इवेपोरेट होके चली जाती है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ जो ये बता रहे इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लिप्स, यहाँ इवेपोरेट होके इट मीन्स कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू इवेपोरेट होके वो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ जाइलम के लिए जो वर्ड यूज होगा वो एक वर्ड है, वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपोर्ट जाइलम में वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो वर्ड यूज होगा वो है ट्रांसपीरेशन। और ये ट्रांसपीरेशन क्या है, तो मैं अब इसको इरेज करके, होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझा होगा, तो मैं बताऊंगी आगे कि क्या है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए जो टर्म यूज होता है जाइलम में वो है ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन क्या है? The process of loss of excess water in the form of water vapor from the lips is called transpiration. इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जो मैंने बताया था कि अभी जितने भी वाटर फोटोसिंथेसिस में आते हैं सारी वाटर नहीं यूज होती हैं, बहुत लिटिल अमाउंट वाटर यूज होती है, और जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज हो जाती हैं। तो ये हियर प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन है, इसको मैं हिंदी में बताती हूँ कि ये ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो एक्सेस वाटर होती है वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाती है
And other word for the transport of food is translocation. Transport of food by the term translocation. What is translocation? ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड कैरी होती है, ट्रांसपोर्ट होती है लिफ्ट से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ द food from the lips through sieve tube and companion cells ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल फ्लोएम टिश्यूज हैं. इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन. तो यहाँ जो जाइलम टिश्यू सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के द्वारा जो फूड बनाती है, उसका मूवमेंट करती है, जो ट्रांसपोर्ट करती है, सर्कुलेशन करती है, उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं. तो वो पे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कैसे होता है और किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से पार्ट करते हैं. इस ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली प्लांट्स में टिश्यूज का ही, प्लांट्स को उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है ट्रांसपोर्टेशन की. ह्यूमन बींग्स में जैसे कि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की, जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फूड और वाटर के बिना तो फिर भी रह जाएंगे ह्यूमन बींग, लेकिन ऑक्सीजन के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. लेकिन प्लांट्स में इतनी बड़ी प्रोसेस, टू लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, इससे इनको ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं करना पड़ता और इनके जो सेल्स भी हैं वो ज़्यादा इतना डेवलप नहीं होते हैं. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपेशन ट्रांसलोकेशन क्या है, जाइलम और फ्लोएम का जो मेन वर्क है, फंक्शन है, वो क्या है. तो आगे मैं बताऊंगी ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन. अब मैं बताऊंगी ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस. तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में जो मेन जो ट्रांसपोर्टिंग पार्ट है वो है ब्लड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड को जानेंगे. व्हाट इज ब्लड? आप लोगों को पता होगा, अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्लड क्या है. ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी. और ब्लड में क्या क्या होते हैं, मेनली ब्लड के कितने पार्ट होते हैं. तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ मेनली ब्लड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. जिसमें पहला है प्लाज्मा, दूसरा है RBC रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, तीसरा है WBC व्हाइट ब्लड सेल और कॉर्प्यूल्स, चौथा है प्लेटलेट्स, और पांचवा है ब्लड वेसल्स.
तो अब मैं बताऊंगी व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी कोरोना के ट्रीटमेंट में प्लाज्मा से ट्रीटमेंट बताया गया था। तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, इसमें 90% वाटर होते हैं और इसी में सारे WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स इमर्स्ड होते हैं, इसी के अंदर रहते हैं। और इसी प्लाज्मा के थ्रू जो मोस्ट यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसफर उनका वन पार्ट से अनदर पार्ट में होता है। प्लाज्मा इज लिक्विड एंड कलरलेस part of the liquid and containing more than 90% of water. All the nutrients transported from one part to another with the help of plasma. अब मैं बताऊंगी RBC, WBC एंड प्लेट्स एंड ब्लड वेसल्स। RBC आप लोगों को पता ही होगा, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स। RBC is a component of blood and red in color due to the presence of hemoglobin and it is very important component. WBC, white blood cell or white blood corpuscles. It is colorless or white in color and helps in to prevent or killing
kill the bacteria and other microbes. Platelets. Platelets are the very useful component which helps in coagulation or clotting, means blood जमना of blood. प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड को जमाना, कोएगुलेट करना, क्लॉट करना। जब खून लगातार बहता रहता है तो उसको रोकने का जो काम है वो प्लेटलेट्स ही करती है। अब है लास्ट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? वेसल्स प्रेजेंट इन blood, mainly arteries and veins, and each vessel play very important role in the transport or circulation blood. Circulation of nutrients अब यहाँ पे मैं एक फिगर दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये जरूर से इसको समझ लें और बना लें, बिकॉज टाइम टेकिंग हो जाएगा ये वीडियो। ये हार्ट का फिगर है और इसमें आप ये है हार्ट का फिगर, मैं ड्रॉ नहीं की और इसी पे मैं बता रही हूँ कि इसमें आप समझ ले। हार्ट 4 चैम्बर्ड होती है हम लोगों में, मैमल्स में और बर्ड्स में, और इसमें 2 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। और इसी में जो ये मोटी दिख रही है ये आर्टरीज हैं और ये जो पतली वाली है ये वेंस हैं। आर्टरीज और वेंस दोनों क्या है? ये वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। और इसमें बता रहे कि पल्मोनरी आर्टरी भी है, पल्मोनरी वेंस भी है। तो आर्टरीज पल्मोनरी कब होती है? जब जैसे वर्क करती है पल्मोनरी की, जैसे लगेगा कि आर्टरी है बट वो काम स्यूडो, जैसे स्यूडोपोडिया होता है वैसे की काम करती है। ये आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का काम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि पल्मोनरी क्या है, आर्टरी और वेंस। तो मैं अब बताऊंगी आर्टरी और वेंस में क्या डिफरेंस है। आर्टरी की वाल मोटी होती है और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में लाता है, और वेन की वाल जो है वो थिन होती है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट में लाता है। ओके, थैंक यू।